आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला चल रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजी थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जिस तरह से बल्लेबाज क्रीज पर डटे हुए हैं कि एक रेस्पेक्टेबल स्कोर खड़ा कर देंगे। अब वो विनिंग स्कोर साबित हो, इसी की पूजा की जा रही है, मन्नतें मांगी जा रही है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, महेंद्र जो कई एस्पेक्ट्स पर आपसे बातचीत करेंगे, और सहयोगी निरंजन मेरे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले निरंजन, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से शुरुआत में पारी लड़खड़ाई है, क्या कहना है कि पिच, क्या कहना है एक्सपर्ट्स का? पिच ट्रिक खेल रही है या पहली बार बैटिंग डेप्थ एक्सपोज हुई है? स्वप्निल हमारे साथ में जो है मौजूद हैं एक्सपर्ट, उनसे बात करेंगे। सर, पहली बार जब ये जो मुकाबला है जो देखा जा रहा है, अभी तक का जो मुकाबला है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मुकाबला बराबर का चल रहा है, मुकाबला बराबर का है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमारी टीम बैकफुट पे आ गई है। जैसा विकेट है वैसा खेल हो रहा है। तो अभी आगे और मैच, अभी तो 10 ओवर का खेलना है इंडिया को, तो मेरा मानना है कि 275 तक का स्कोर जाएगा। अभी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है इंडिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको लड़खड़ाहट नहीं बोलेंगे। दो महान टीमें खेलेंगी तो हम हर बार ये नहीं सोच सकते कि इंडिया हमारी 400 रन ही बनाएगी। तो जितना भी कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू खुद रणजी मैच ये खेले हुए हैं। आप जिनके साथ निरंजन खड़े हैं उनसे एक सवाल और आप लें। बता रहे हैं मैं ये कह रहा हूं कि खुद भी रणजी मैच खेले हुए हैं। ड्यू फैक्टर कहते हैं कि उस मैदान पर चेजिंग टीमों को ज्यादा बेनिफिट होता है, ड्यू फैक्टर का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन स्पिनर्स को भी मदद मिल सकती है, इसलिए क्योंकि जो पिच है वो डिफरेंट मिजाज की है। स्पिनर को भी जो है कुछ वहां पर मिल सकते हैं कि जो पिच है इस बार वो अलग तरीके की। बिल्कुल बिल्कुल, जो जैसा कि बताया जा रहा है कि काली विकेट पे हम लोग खेल रहे हैं, काली मिट्टी वाले विकेट पे, तो उसका नेचर होता है कि थोड़ा जब विकेट पुराना होता है तो बॉल टर्न होता है। तो हमारे भी दो स्पिनर हैं, उम्मीद करते हैं अच्छा करेंगे। आप रणजी खेले हुए हैं? बिल्कुल, रणजी ट्रॉफी। तो किस तरीके से देखते हैं मैच को? क्योंकि देखिए अभी तक का जो मैच है उसे बताया जा रहा है कि जो है अभी जो है टक्कर का मुकाबला। हाँ बिल्कुल, ये टक्कर का मुकाबला है, और जब तक मैच खत्म नहीं होता हम कोई निर्णय दे नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों टीमें, जैसा मैंने पहले बोला, महान है। दोनों महान टीमें खेल रही है, दोनों वर्ल्ड चैंपियन टीमें खेल रही हैं। तो ये मुकाबला तो जब तक लास्ट बॉल नहीं हो जाती हम अपना निर्णय देना बेकार है। तो ये लास्ट बॉल का इंतजार कह सकते हैं कि जब तक लास्ट बॉल नहीं होगी तब तक तो कुछ कहना आसान नहीं है। कड़ा मुकाबला जो है स्वप्निल वो देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं इन सब का भी यही कहना है कि बहुत कड़ा मुकाबला जो है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ में है। हाँ निरंजन, लेकिन एक सवाल और है। जिस तरह से फ्लॉलेस खेला है टीम इंडिया ने इस पूरे वर्ल्ड कप में, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो। वहीं ऑस्ट्रेलिया जो है एंकर साहब का ये सवाल है। जी मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया फ्लॉलेस खेली है, हर डिपार्टमेंट में क्लिक किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो जर्नी है वो मुसीबतों के साथ शुरू हुई थी और धीरे धीरे उसने अपने आप को बनाया है। तो क्या माइंडसेट डिफरेंट रहेगा, क्योंकि फाइनल में आकर एकाएक भारत के सामने वो स्थिति आ रही है जो इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं आई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये कहा जाता है कि वो टीम कभी भी प्रेशर में नहीं आती है। यदि ये थोड़ा सा कुछ हुआ है तो ये तो हाँ, ये पार्ट ऑफ द गेम है। ऑस्ट्रेलिया जितनी ऑस्ट्रेलियाई हो सकती है, गेम है ये। अब एक फाइनल हो रहा है तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया जितनी ऑस्ट्रेलियाई हो सकती है वो फाइनल में आकर दिखा रही है। ये माना जा रहा था कि ये मुकाबला इस तरह का होना ही चाहिए। नो डाउट फाइनल अपने साथ लाता है, और अभी टीम इंडिया वैसी भी नहीं है। अगर आपको याद होगा 90s के अर्ली में अगर कोई टीम सचिन तेंदुलकर को आउट कर ले तो काफी कंफर्टेबल हो जाती थी, लेकिन 2000 के अर्ली में वो सिचुएशन बदली, 3 से 4 बैट्समैन की बात की जाने लगी। लेकिन अब तो हम काफी लंबे तक बैटिंग ऑप्शंस रखते हैं और तकरीबन सभी प्लेयर्स क्लिक भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो बैटिंग कर रहा है हमारा मेन प्लेयर है भाई। अभी आपने ये कैसे मान लिया कि हम रन नहीं बनाएंगे? अभी हमारा जो लास्ट के बिल्कुल 10 ओवर पड़े हैं। अब ये दोनों जो प्लेयर हैं वो रन बनाने में माहिर हैं, और ऐसी सिचुएशन को कई बार इन्होंने हैंडल किया है और हमारी टीम को उभारा भी है। अगर टीम कॉम्बिनेशन आप संभाल रहे होते तो मेरा सवाल आपसे यह है कि बुमराह के साथ शमी से बॉलिंग की ओपनिंग करानी चाहिए, क्योंकि अब सारा दारोमदार ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजों पर रहेगा, या फिर सिराज और बुमराह के साथ ही जाना चाहिए और पावर प्ले के बाद शमी को लाना चाहिए? स्पिनर्स को कितना जल्दी उतारा जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने तो पहले 12 ओवर में ही 5 बॉलर्स एग्जॉस्ट कर लिए थे, यूज कर लिए थे।
नहीं नहीं, ये सामी से ही शुरुआत करानी चाहिए, सामी और बुमराह से, क्योंकि हमें अर्ली विकेट मिलता है तो हम लोग इस मैच में टॉप पे रहेंगे। हाँ, सबसे बड़ी जरूरत है ब्रेक थ्रू की। सर मैं चाहता हूं निरंजन आप भी मेरे साथ बने रहें, और भी जो आपके साथ हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज रूम का माहौल हम देखना चाहते हैं। सहयोगी महेंद्र हमारे साथ हैं। महेंद्र, एक बार न्यूज रूम का माहौल दिखाएं, और साथ ही सोशल मीडिया की जिम्मेदारी जो संभालते हैं उनसे आप पूछें कि जिस तरह से मैच आगे बढ़ रहा है, किस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, किस तरह के हैशटैग्स आते जा रहे हैं। जी स्वप्निल, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से कई दिनों से जोश था, इंडिया टीम का फाइनल पहुंची है, पूरे मुकाबले जीत कर आज पूरे देश में काफ़ी रोमांच है मैच को लेकर, और मैच की जीत की दुआएं कर रहे हैं। कहीं हनुमान चालीसा हो रहा है, कहीं दुआएं मांगी जा रही हैं मैच जीतने की। और जब मैच शुरू हुआ, जब काफ़ी लोगों में रोमांच था, लेकिन जल्दी विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा कम हुआ है, लोगों में निराशा आई है, लेकिन उसके बाद भी हार नहीं मानी है। आपने कहा कि जिस प्रकार से डिजिटल मीडिया पर जो मैच ट्रेंड कर रहा है, जो 6 करोड़ से ज़्यादा पहले लोग मैच देख रहे थे, लेकिन जल्दी विकेट गिरने के बाद ये थोड़ा सा कम हो गया है। हमारे साथ नागर साहब हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से ये मैच जो है ट्रेंड कर रहा है सेमीफाइनल का। जी नागर साहब, किस प्रकार से ये मैच जो है ट्रेंड कर रहा है, कितना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है? सोशल मीडिया पर लगातार शुरू से ही जीत और हार को लेकर अलग अलग मीम्स शेयर किए जा रहे थे, लेकिन सबसे खास बात जो इसमें मैच में रही कि 14वें ओवर में तीसरी बॉल पर जब एक फिलिस्तीन समर्थक फिलिस्तीन की वो ड्रेस में और मास्क भी उन्होंने जो फिलिस्तीन के झंडे के साथ पहना हुआ है, वो मैं उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा जो है मैच हार जीत से ज़्यादा और बाकी रोमांच से ज़्यादा अब चर्चा जो हो रही है सोशल मीडिया पर, वो इस तस्वीर को लेकर हो रही है कि सुरक्षा में मैच को लेकर इतनी बड़ी जो चूक हुई है, वो सबसे ज़्यादा इस समय सोशल मीडिया पर चर्चाओं में चल रहा है। जिस प्रकार से आज सूर्यकिरण ने भी प्रदर्शन किया है, और जिस प्रकार से सब सारे लोगों को कप्तानों को बुलाया है, उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बड़ा सवाल यही उठ रहा है सोशल मीडिया पर कि इतने भारी भरकम सुरक्षा और इतनी व्यवस्थाओं की चाप-चौबंद व्यवस्था है, मैच को लेकर क्या कुछ ट्रेंड हो रहा है? मैच में विराट कोहली को जाकर एक फिलिस्तीन समर्थक ने पकड़ लिया, तो ये मैच को लेकर क्या ट्रेंड है, कितना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है? मैच को लेकर सबसे ज़्यादा उम्मीदें सोशल मीडिया पर लोगों से लोग विराट कोहली को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि विराट कोहली का विकेट जो है, हालांकि पारी उन्होंने ठीक खेली है या बाकी खिलाड़ियों की तुलना में प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन फिर भी जो प्रदर्शन रहा है उनकी 50 के बाद सबसे ज़्यादा जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे विराट कोहली से अच्छे प्रदर्शन की, तो वो कहीं ना कहीं समर्थकों में थोड़ा निराशा रही है कि विराट कोहली के विकेट के बाद सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वो अपने अलग अलग कमेंट उसमें वो शेयर कर रहे हैं। जी, सोशल मीडिया पर विराट कोहली छाए हुए हैं। जिस प्रकार से कमेंट किए जा रहे हैं, विराट कोहली जो है 50 रन बनाकर आउट हो गए थे, उसके बाद कमेंट किए जा रहे हैं। और हमारे साथ सचिन है, उनसे बात करते हैं, काफ़ी वॉच करते हैं क्रिकेट को। हाँ, आप क्या कहेंगे? आप जो 200 रन बन गए हैं, 5 विकेट हो गई हैं, केएल राहुल खेल रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, किस प्रकार से आगे खेलेंगे? सर देख तो सारे सभी लोगों की उम्मीदें हैं कि वैसे तो इंडिया 300 रन का स्कोर बनाए, क्योंकि 250 रन से ऊपर का अगर स्कोर अगर इंडिया अचीव करती है यहाँ पर, तो एक बेस्ट स्कोर माना जाएगा। जैसा मैच से पहले बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि अगर 250 से ऊपर अगर रन बनते हैं तो वो एक अचीवेबल होगा इंडिया के लिए कि भाई ठीक है अच्छा। तो और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि एक और विकेट गिर चुका है, तो अब ये देखना होगा कि अब कहाँ पहुंच पाती है इंडिया की टीम। बड़ा टफ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा झटका टीम इंडिया के लिए कहा जाएगा, बड़ा झटका। स्टार्क ने केएल राहुल को आउट कर दिया है। मैं महेंद्र आपके पास आऊंगा, आप अमित से भी बातचीत कीजिएगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि स्टार्क ने केएल राहुल को आउट कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट तो नहीं साबित होने वाला है भारतीय बैटिंग के लिए, हालांकि अब भी जमे हुए हैं सूर्य कुमार यादव, उनसे काफी उम्मीदें हैं। उसे देखकर साफ लग रहा है कि अच्छा खेल के जाएगी। अभी तक इंडिया मैच ने एक भी मैच नहीं हारा है, तो उम्मीद है कि इस बार वर्ल्ड कप हम घर लेकर ही आएंगे और इस बार इतिहास फिर से ठीक है महेंद्र, अब मैं आपको रोक रहा हूं, मैं एक बार फिर निरंजन का रुख करूंगा, उनके साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। निरंजन, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं चाहता हूं एक बार आप अपने साथ मौजूद तमाम गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवा दें, और उसके बाद ये सवाल जरूर पूछें कि 250 से 270 तक का स्कोर क्या एक विनिंग हो सकता है, विनिंग स्कोर हो सकता है टीम इंडिया के लिए?
देखिए स्वप्निल, सबसे पहले मैं यहाँ जो मेरे साथ मौजूद हैं उनसे जो है इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैं अरबाज खान हूँ, अंडर 16 राजस्थान टीम का कोच। और सर आप बता दीजिए। मैं अभिषेक शर्मा और राजस्थान अंडर 14 टीम के साथ में हूँ। ये हमारे साथ में अंडर 16 और अंडर 14 टीम के जो हैं कोचेज मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पर रणजी जिन्होंने खिलाया वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है कुछ बच्चे भी हैं जो क्रिकेट के शौकीन हैं और क्रिकेट खेलते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वप्निल जी, ठीक है, अब मैं चाहता हूं आप ये सवाल लें क्रिकेट के एक्सपर्ट से, क्या चीज विनिंग स्कोर हो सकता है टीम इंडिया के लिए? अभी 6 विकेट उड़ चुके हैं, 4 विकेट बाकी हैं। क्या 250 से 270 का स्कोर विनिंग स्कोर हो सकता है इंडिया के लिए, या कितना विनिंग स्कोर होना चाहिए? क्या आपको क्या लगता है कि अब विनिंग स्कोर क्या हो सकता है, कितना होना चाहिए? इंडिया का स्कोर 70 to 80 विनिंग स्कोर होगा। उसमें इंडिया उसको डिफेंड कर लेगी ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि विकेट जो है ब्लैक काली मिट्टी का विकेट है, तो उसके ऊपर बॉल टर्न होगा और लो रहेगा तो उन लोगों को खेलने में दिक्कत आएगी। स्वप्निल, जो है यहाँ पर इनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पिनर्स एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है। मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ दिनेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं और भरतपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव हैं शत्रुघ्न तिवारी, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं। दिनेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने पूर्व में कहा कि ऑस्ट्रेलिया टीम जितनी ऑस्ट्रेलियाई हो सकती है वो फाइनल तक आते आते बन गई। शुरुआत में तो नहीं थी, लेकिन एक कमजोरी जो हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की रही है वो स्पिनर्स की रही है। अब अगर स्पिनर्स चल जाएं तो ऑस्ट्रेलिया को मुसीबत हो सकती है, और अगर ड्यू फैक्टर प्ले में आ जाता है तो फिर क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया टीम के जुझारूपन की तो हमेशा पूरी दुनिया कायल रही है, और देखिए किस तरह से अफगानिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने एक तरह से इम्पॉसिबल सिचुएशन से मैच जीता था। तो आज भी उन्होंने बहुत इंटेंस क्रिकेट खेली है। आपने देखा होगा शुरू में फील्डिंग इतनी अच्छी थी कि बहुत सारे चौके जो रोहित शर्मा के जा सकते थे उसे रोका, और पूरी इंटेंसिटी, बॉलिंग हो, कुछ भी फील्डिंग हो, सब कुछ बहुत उन्होंने इंटेंस क्रिकेट खेली है। तो यही ऑस्ट्रेलिया की विशेषता रही है। और जो अभी की आप बात कर रहे हैं, तो विकेट बहुत स्लो होता चला जा रहा है, और स्लो विकेट के ऊपर थोड़ी दिक्कत स्ट्रोक मेकिंग में आएगी। तो भारत के लिए बहुत जरूरी होगा कि शुरू के जो मीडियम पेसर्स हैं वो न सिर्फ ब्रेक थ्रू दिलाएं और बल्कि रनों को भी थोड़ा हद तक रोके रखें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि शुरू के तेज गेंदबाजों की रफ्तार का फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाएं पावर प्ले के अंदर। तो वो सिचुएशन को अगर भारत कंट्रोल कर लेता है तो फिर स्पिनर्स प्ले में आएंगे। और अभी आपने देखा जिस तरह से गेंद स्लो आ रही है और दूसरा टर्न भी हो रही है, तो उससे फायदा मिल सकता है। लेकिन इस चीज को नेगेट करता है ड्यू फैक्टर, क्योंकि वहां गेंद गीली होगी, ग्रिप करने में मुश्किल होगी और थोड़ा सा स्किड करेगी विकेट के ऊपर, तो टर्न कम मिल सकता है। तो क्या स्पिनर्स को जल्दी लाया जाए? देखिए मैं ये सवाल पहले भी पूछा, मैंने कहा कि बुमराह के साथ ओपनिंग बॉलिंग किससे करानी चाहिए, शमी से या सिराज से? और दूसरी बात यह है कि स्पिनर्स को कितना जल्दी उतारा जाए। मैक्सवेल को 8वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने यूज कर लिया था। देखिए, शुरू में डिपेंड करता है कि अगर बुमराह ब्रेक थ्रू दिला पाते हैं। सिराज को आप कहते हैं कि अगर नीचे बॉलिंग कराई जाए, लेकिन सिराज जो है उनमें एक विकेट टेकिंग नैक है, तो वो अगर नैक ऑफ विकेट टेकिंग में 1-2 विकेट वो निकाल लेते हैं तो फायदेमंद होगा। और दूसरा ये है कि अगर तेज गेंदबाज एक्सपेंसिव साबित होते हैं शुरू में, तो स्पिनर्स को बहुत जल्दी लाना लाजिमी हो जाएगा, और तभी खेल का जो असली पड़ाव आएगा वही होगा कि तब भारतीय स्पिनर्स हावी रहते हैं, कुछ विकेट निकाल लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को दबाव में लाया जा सकता है। 1983 में गेंदबाजों ने भारत को जीत दिलाई थी, हो सकता है आज भी वैसा ही दिन साबित हो। हमारी शुभकामनाएं गेंदबाजों के साथ हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में भारतीय गेंदबाजी भी क्लिक की है जितना किसी और वर्ल्ड कप में हमने शायद नहीं देखा। हर डिपार्टमेंट में हमने क्लिक किया है। जब कोई जिम्मेदारी से किसी के ऊपर जिम्मेदारी आई तो उसने उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया है। शत्रुघ्न जी, मेरा सवाल आपसे है, पुरानी पिच का इस्तेमाल, नई पिच का निर्माण नहीं होना, इस तरह की जो बातें हैं, इससे किस तरह का अंतर पड़ता है मैच पर? बेसिकली देखो, हिंदुस्तान में हमेशा टर्निंग ट्रैक पे बल्लेबाज खेले हैं, तो मुझे नहीं लगता, और इंडिया की टीम परफेक्ट टीम है और इनके बॉलर सारे परफेक्ट हैं। ये बातें एक कहते तो ठीक है, पुरानी पिच और निर्माण नहीं हुआ, ये क्रिकेटर के लिए ये कोई मायने नहीं रखती। जो क्रिकेट खेलता है उसके लिए पुरानी पिच हो चाहे नई पिच हो, थोड़ा इतना इफेक्ट पड़ता है कि नई पिच पे थोड़ा बॉल बाउंस करती है, एक्यूरेट आती है, इस पे थोड़ा टफ आ रही है, बॉल रुक के आ रही है, तो दोनों टीमों के लिए है, ना कि हिंदुस्तान के, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है। और मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान के जो स्पिनर हैं वो बहुत अच्छा करेंगे दोनों। कुलदीप यादव बेस्ट में बॉलिंग करेंगे, रविंद्र जडेजा इसमें बेस्ट बॉलिंग करेंगे, तो डेफिनेटली इंडिया इनको
और दूसरा बॉलर्स मेरे हिसाब से अगर बजाय विकेट लेने से अगर उनको डॉट बॉल पे ज्यादा जाए तो ऑटोमेटिकली विकेट, जब प्रेशर बनेगा तो विकेट वो लोग मारने जाएंगे तो डेफिनेटली वो प्रॉपर शॉट नहीं मार पाएंगे, क्योंकि बॉल उस तरह से नहीं जाएगी, फंस के आएगी बॉल, तो हमें पूरा फायदा मिलेगा, उसका हमको मिलेगा। मैं इस पर आपको क्रॉस करना चाहूंगा। एग्रेसिव माइंडसेट से उतरना है तो विकेट के लिए बॉल डालनी पड़ेगी, लेकिन अगर उनके रनों को बांध कर रखने की कोशिश की जाती है तो कहीं वो दाव उल्टा ना पड़ जाए। स्कोर बहुत हाई नहीं है सर। जब अपन बात कर रहा हूँ, जब अपन विकेट लेने जाएंगे तो उसमें बॉल भी गलत हो जाती है, बस ज्यादा एग्रेसिव माइंड से आते हैं तो बॉल वाइड होती है, नो होती है, और इनके स्पॉट्स गलत चले जाते हैं, ऊपर ज्यादा ओवर पिच बॉल ज्यादा जाती है। तो मेरा मानना यह है कि बजाय विकेट लेने से अपना थोड़ा कंट्रोल करके मैच को रखे, जिससे क्या बल्लेबाज रन नहीं बनाए तो उससे उन पर प्रेशर वो डेवलप होगा। ठीक है, मैं निरंजन आपके पास आ रहा हूं, एक बार शॉर्ट में सबसे रिएक्शंस ले लें आप। वो क्या उम्मीद कर रहे हैं इस मैच को लेकर, सभी से एक एक छोटा छोटा कमेंट ले लें। ठीक है, आप इस मैच को लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल इंडिया जीत सकती है, और इंडिया ने बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे सिराज हैं, शमी, और शमी ने तो बहुत अच्छी बॉल डाली है इस वर्ल्ड कप में, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। आपसे जानेंगे कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इंडिया जो खेलती आ रही है अभी तक, हमारे पास इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन गेटर है और विकेट टेकर बॉलर है, और जो एक कुलदीप यादव है जो विकेट निकाल के दे रहा है हमको, हमारे पास जडेजा है, हमारे पास शमी है, और सबसे बड़ा बुमराह का एक रोल, जो शुरू में जो बॉल डालेगा उस पर बहुत डिपेंड करेगा कि वो हमको जल्दी विकेट निकाल के दे। सिराज है जो वो भी विकेट टेकिंग बॉलर है, तो मैं चाहूँगा कि आज मैच इंडिया जीतेगी। क्या उम्मीद, क्या लग रहा है? मेरे को लगता है कि इंडिया जीतेगी, क्योंकि हमारे पास शमी है, बुमराह है, बाकी है ना सिराज है, और ये अच्छा है ना, मतलब पिच भी अच्छा है, तो स्पिनर्स को भी हेल्प मिलेगी। आपको क्या लगता है? काफ़ी अच्छी पोजीशन में है अभी, दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छी पोजीशन में, 211 रन बने हैं और लगभग 260 रन अगर इंडिया बना लेती है तो 100% ऑस्ट्रेलिया को हम लोग हरा देंगे, क्योंकि अपनी बॉलिंग काफ़ी अच्छी है और विकेट जिस प्रकार से अभी खेल रहा है तो काफ़ी लो भी रह रहा है और स्पिन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बस प्लेयर थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, ड्यू थोड़ा लेट गिरे, बाकी इंडिया 101% ही मैच जीतेगा। थोड़ा सा आगे आगे आप बताइए क्या लग रहा है आप? इंडिया जीतेगा, विकेट थोड़ा स्लो है तो 260-50 पे अपनी बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, तो अपन इजीली रोक सकते हैं उनको। यहाँ पे छोटे नन्हे खिलाड़ी भी हमारे साथ, क्या लग रहा है इंडिया का? इंडिया सर जीत सकती है, और जो मोहम्मद शामी जिस फॉर्म में चल रहा है तो उस हिसाब से इतने रन भी नहीं बनने चाहिए ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा, तो अब कितने रन बनने चाहिए हमारे? हमारे 250 भी बहुत होंगे। 250 बहुत होंगे? हाँ। कैसे? मैच खत्म होगा तब पता चलेगा। मैच खत्म होगा तब पता चलेगा। आपसे जानेंगे क्या लग रहा है अभी तक का? सर इंडिया जीतनी चाहिए, बिकॉज सब बॉलर इन फॉर्म चल रहे हैं, तो इंडिया। सर आप एक कमेंट करें। अब इंडिया ही जीतेगा, और मेरा मानना है, और पूरे 130 करोड़ लोगों की जनता का प्रार्थनाएं हैं, दुआएं हैं कि इंडिया जीते, और जिस हिसाब से अपनी बॉलिंग चल रही है उस हिसाब से हम इनको 250 और निरंजन परमार जी ने खुद कप्तानी की है, एक कप्तान के तौर पर वो क्या चाहते हैं, किस तरह का लाइनअप हो, स्पिनर को कितना जल्दी उतारा जाए उनके हिसाब से? आपने कप्तानी की है, किस तरीके से देखते हैं आप, किस तरीके से स्पिनर को उतारा जाए? स्पिनर को उतारा जाए मतलब कितना जल्दी उनको लाया जाए? कप्तानी दी है, कप्तानी की जी। स्वप्निल एक बार दोबारा मैं ये कहना चाहता हूं, स्पिनर को कितना जल्दी प्ले में ले आया जाए, उनको कितना जल्दी जो है लाइन में लाना जाए? इसमें जल्दी और लेट लाने का कोई सवाल नहीं। जैसा सभी बच्चों ने बोला कि हमारी पेस बॉलिंग भी उतनी ही अच्छी है जितनी हमारे स्पिनर्स हैं। कैपेबिलिटी हमारे मीडियम पेसर्स में भी है विकेट लेने की, तो इतना हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हमें ब्रेक थ्रू तो हमारे मीडियम पेसर दिलवाएंगे, 100% दिलवाएंगे। तो वो जो जिस तरह से क्रिकेट चलती है, क्रिकेट उस तरह से चलेगी, इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। स्वप्निल मैं एक बात अपनी ऐड करना चाहूंगा कि जो 140 करोड़ देशवासी हैं, भारतवासी हैं, वो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाए बैठे हो, सुबह से प्रार्थना भी कर रहे। देखिए सुबह से मैं अगर जो सोशल मीडिया की बात करूं तो वहां पे श्याम जी, खाटू श्याम जी का जो है एक लोगो बहुत वायरल हो रहा है, उसमें लिखा है कि मारा तो खाटू श्याम ही दड़ी। तो इस तरीके से जो है काफी मीम सुबह से ही वायरल हो रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं आपसे चाहता हूं आप भी एक छोटा सा कमेंट अमित और बाकी सहयोगियों से ले लें। जो उम्मीद है लोगों को अभी भी जीतने की, और हम जीतेंगे। बॉलर जो है हमारे इतने अच्छे हैं, पूरी सीरीज में इतना अच्छा चले हैं वर्ल्ड कप में। आपको क्या लग रहा है कि कितना डिपेंड कर लेंगे हम?
सर 150 की उम्मीद है, जैसा कि अभी एक और विकेट गिर चुका है। 211 पे 7 विकेट हो चुके हैं। 6 ओवर हमारे पास अभी रिमेनिंग्स हैं, तो हम कोशिश है कि 250 से ऊपर बना पाएं, जिससे एक डिफेंडिंग टारगेट दे सके हम ऑस्ट्रेलिया को। और हमारे पास हमारी जो बॉलिंग टीम है और जो बॉलिंग है हमारी, एक्चुअली यही खास बात है। मैं दिनेश जी आपके पास आ रहा हूं। दिनेश जी देखिए, एक वक्त था, मैंने कहा भी 90 से लेके 99 तक हम ये कहा करते थे हमारे पास सचिन है, फिर 2000 में हम कहना चालू कि हमारे पास सचिन है, सहवाग है, जहीर है। लेकिन अब ऐसा भी वक्त है जब हम कह रहे हैं हमारे पास बुमराह है, शमी है, कुलदीप है, सिराज है। ये एक चेंज रहा है जो अब बता रहा है कि एक ओवरऑल टीम के तौर पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि आशाएं अभी भी जिंदा है। नहीं तो यही 90 का दशक होता तो मेंटली कई लोग हार मान चुके होते। देखिए, गेंदबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है अभी तक, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस दिन आप कैसा कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पुरानी हिस्ट्री रह जाती है। द डे यू परफॉर्म ना, उस दिन आप कैसा कर रहे हैं। तो आज अभी कोशिश ये पूरी है, सबसे बड़ी बात ये होगी कि फील्डर्स को भी बैकअप करना पड़ेगा। भारत की आउटफील्डिंग उतनी अच्छी नहीं रही है, कुछ मौके भी दिए हैं, रनआउट के अवसर गंवाए हैं, तो वहां भी टाइट करना होगा। और साथ में अर्ली ब्रेक थ्रू बहुत जरूरी है। और आप धीरे धीरे, जैसा मैंने कहा, ड्यू फैक्टर ज्यादा होता है तो गेंद को ग्रिप करने में दिक्कत आएगी, करेगी, तो भारत की नेगेट हो जाती है कुछ हद तक वो एडवांटेज। तो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति फिलहाल मैं बेहतर मानता हूं। चमत्कार होगा जो भारतीय गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करें, अर्ली ब्रेक थ्रू मिले और फिर स्पिनर्स हावी हो जाएं। लेकिन ये बिना जल्दी विकेट लिए हुए नहीं हो पाएगा। ऑस्ट्रेलिया दबाव में नहीं आएगी। शुरुआती ओवरों का पूरा फायदा वे उठाना चाहेंगे, गेंद की फिर रफ्तार का फायदा उठाएंगे और पेस का फायदा उठा के रन जल्दी से जल्दी बटोरना चाहेंगे वे। बिल्कुल। और शत्रुघ्न जी, आपको भी याद होगा ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की लाइनअप है, बैटिंग लाइनअप है, हम देख रहे हैं। वार्नर अपने आप में खतरा है। मैक्सवेल ने इसी वर्ल्ड कप में ये बताया कि जिस दिन वो फॉर्म में होते हैं उनके आसपास भी कोई फटक नहीं सकता। ऐसे में हर प्लेयर के लिए इंडिविजुअल रणनीति तो टीम इंडिया ने बनाई ही होगी। बिल्कुल, डेफिनेटली बनाई होगी। मैच से पहले जो टीम मीटिंग होती है उसमें यही जो होते हैं बायोमेट्रिक, इसी बात पे डिस्कस करते हैं कि किस प्लेयर का क्या वीक पॉइंट क्या है, उनकी वीडियोस देखते हैं। इसीलिए सपोर्टिंग स्टाफ टीम के साथ इतना सारा होता है कि वो उनकी जो पुरानी वीडियोस को देख के और ये तय करें कि ये जो बैट्समैन है ये कहाँ वीक है और ये बॉलर्स कहाँ इसको बॉल प्ले करनी चाहिए। तो डेफिनेटली उन्होंने योजना बनाई होगी और मुझे लगता है आज इंप्लीमेंट करेंगे। हमारे बॉलर बहुत अच्छे हैं मीडियम पे सर। मैं दिनेश जी एक सवाल आपसे ये ले रहा हूं कि टीम मीटिंग जिस तरह से ये पूरा सफर चला है, टीम मीटिंग ए बी और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, हर तरह की सिचुएशंस के लिए तैयार रहता है। मेरे ख्याल से ये टीम इंडिया का प्लान सी ही रहा होगा कि इस तरह की स्थितियां क्या अगर बनती है तो हमें क्या करना है। माइंडसेट बॉलर का हम विकेट टेकिंग वाला देखें जैसा कि शत्रुघ्न जी कह रहे हैं, दबाव बनाने वाला देखें, या विकेट टेकिंग वाले माइंडसेट के साथ बॉलर को उतारने की रणनीति बनी होगी, क्या लगता है? देखिए, विकेट लिए बिना जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विकेट ही होते हैं जो टीम को दबाव में लाते हैं। अन्यथा एजेस निकलती रहेंगी, इधर फ्लाई कर जाएंगे, उधर फ्लाई कर जाएंगी, लेकिन रन फिर बन जाएंगे। तो आपको जरूरी है कि विकेट लें, तो विकेट टेकिंग माइंडसेट ही आपको आक्रामक होकर ही गेंदबाजी करनी पड़ेगी। और जब तक शुरुआती ओवर्स में कम से कम आक्रामक फील्ड ना लगाएं, तब तक सफलता मिलनी मुश्किल है। तो ये सब कुछ देख करके चलना होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ उतरे तभी कुछ संभव होगा। क्योंकि जरा सा कॉन्फिडेंस आपका लूज हुआ तो लूज गेंदें भी जाएगी और रन भी बनेंगे और कॉन्फिडेंस और धीरे धीरे गिरता चला जाएगा। तो एक अपने आप में सेल्फ बिलीफ की अभी जरूरत है भारतीय गेंदबाजों को। अच्छा प्रदर्शन करते रहे तो एक बार और कर देंगे तो खिताब भारत की झोली में आ सकता है, लेकिन फिलहाल की प्रार्थनाएं चल रही हैं। और देखिए, भारतीयों की खासियत भी है कि वो उम्मीद से आगे जाकर भी कुछ उम्मीद करना हो तो वो कर लेते हैं। इस वक्त मुकाबला फंसा हुआ है, कड़ा जरूर है, लेकिन सभी को उम्मीद है कि टीम इंडिया के बॉलर्स उसी तरह का परफॉर्म करेंगे जिस तरह का परफॉर्मेंस इस पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने दिया है, और वर्ल्ड कप हमारी झोली में ले आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और समाचार प्लस पर इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही।